टोयोटा फॉर्च्यूनर से मैसिव एक ऐसी गाड़ी जिसको देख के डिफेंडर वाले भी आपको साइड देंगे। ये है ऑफ रोडिंग किंग टोयोटा लैंड क्रूजर। ऐसी वैसी लैंड क्रूजर नहीं, GR स्पोर्ट। लैंड क्रूजर GRS यानी कि गजू रेसिंग स्पोर्ट टोयोटा लैंड क्रूजर 300 का ज्यादा ऑफ रोड रेडी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको शॉर्टर ओवरहैंग्स होने की वजह से बेटर अप्रोच एंगल मिलता है। स्मॉलर 18 इंच व्हील्स के साथ चंकी ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं और हाँ, इसकी लेंथ भी नॉर्मल लैंड क्रूजर से लगभग 20 mm कम है। साथ में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं, जैसे कि ब्लैक व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग, डोर हैंडल, रूफ रेल्स, फ्रंट ग्रिल और हाँ, यहाँ ग्रिल पर नॉर्मल लैंड क्रूजर की तरह टोयोटा का लोगो नहीं है, टोयोटा लिखा हुआ है, वो भी व्हाइट कलर में। कूल आई गेस। Alongside that, इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी मिलते हैं जो कि ऑफ रोड एडवेंचर के दौरान आपको असिस्ट करेंगे, लेकिन उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। यहाँ आपको हेडलाइट्स के लिए वॉशर भी मिलता है। इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम है, आप कहीं भी टच करो आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। यस, नीचे कहीं जा करके आपको स्क्रैची प्लास्टिक मिल जाएगा, लेकिन वो उन जगहों पे है जहाँ पे आप रेगुलरली टच नहीं करते हो। और अगर आप यहाँ सेंट्रल कंसोल में देखोगे तो आपको वुड इंसर्ट्स मिल रहे हैं, आपको GR स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिलता है, यहाँ हेडरेस्ट पे GR बैज मिलता है, स्टीयरिंग के ऊपर GR बैज मिलता है। हमारी हमेशा कंप्लेंट रहती है ना कि हमें फिजिकल बटन्स नहीं ऑफर कर रही है कंपनीज। यहाँ देखिए आपको चंकी फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं आपके क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। जो इसकी फ्रंट की दोनों ही सीट्स हैं ये हीटेड एंड वेंटिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ना एक ऑटो मोड मिल रहा है, जिससे ये खुद ही डिसाइड करेगा कि सीट को वेंटिलेशन के किस मोड पे रखना है। सेंटर में यहाँ आपको एक वाइड टच स्क्रीन मिल रही है, जिसका यूजर इंटरफेस सो है, लेकिन ऑनेस्टली आप इसको ज्यादातर चीजों के लिए यूज करोगे भी नहीं, क्योंकि आप इसमें अपना एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करो और भूल जाओ, और वो काफी अच्छा दिखता है इसमें। हाँ, कभी कभार आप इसको किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, इसके ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन मोड के लिए, या फिर अगर आपको अपने कस्टम ड्राइव मोड को कस्टमाइज करना हो। और ऐसा कुछ दिखता है इसका 360 डिग्री कैमरा, जिसका व्यू एक्चुअली अच्छा है। और अगर आप नोट करोगे तो जैसे ही आप मूव करना शुरू करते हो गाड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जो कि ऑफ रोडिंग वगैरह करने के लिए काफी काम का फीचर है। ये जो सीट्स हैं इनकी अपहोल्स्ट्री में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट थीम ले सकते हो, या फिर ये रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ये पावर्ड भी हैं, विच इज प्रीटी ऑब्वियस। इनमें आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। ओनली थिंग जो मुझे लगता है कि यहाँ पे मिस कर दिया टोयोटा ने, वो है मसाजिंग। GR स्टीयरिंग, जिसमें वुड इंसर्ट्स भी हैं, लेदर रैप्ड है, ये पकड़ने में इसको अच्छा फील आता है, और इसमें आपको मेटल इंसर्ट्स भी दिए हुए हैं, पावर एडजस्टमेंट मिलती है। अंदर आपके लिए डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, जिसमें आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिलती है। चाहो तो इसके डायल व्यूज को भी चेंज कर सकते हो, और बीच में आपको मैप्स भी मिलते हैं। इवन इस पोर्शन को भी टोयोटा ने अच्छे से पैड किया हुआ है, ताकि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो और यहाँ पे आपका पैर लगे तो आपको दर्द ना हो। ये है आपकी सनरूफ, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से इतनी मैसिव नहीं है, एंड आपको मैनुअली इसका ब्लाइंड लगाना पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे कहीं भी आपको USB पोर्ट्स नहीं दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ छुपे हुए हैं। ये हो गया आपका वायरलेस चार्जर। यहाँ का जो पूरा का पूरा बटन सेटअप है ना, ये ड्राइव मोड से रिलेटेड है। बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं आपके लिए, जहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी बोटल्स भी आराम से आ जाएगी, और यहाँ आर्म रेस्ट के नीचे भी आपको स्टोरेज मिलती है। बीच में आपको कूल बॉक्स मिलता है, और इंटरेस्टिंग चीज, आप इसको इस साइड से भी एक्सेस कर सकते हो। और ऐसा कुछ दिखता है इसका ग्लव बॉक्स, जहाँ पे आपको काफी सारी स्टोरेज मिल रही है, जो कि आपको चाहिए भी, क्योंकि इसमें आपको दो तो यूजर मैनुअल ही मिलती हैं। सेकेंड रो सीट तो भैया क्लाइंब करना एक्चुअली ईजी है, क्योंकि आपको हर एक डोर पे ये बढ़िया सा चंकी डोर हैंडल मिलता है, और उसको पकड़ के आप अंदर बैठ सकते हो। एक चीज जो नोट करने वाली है कि यहाँ पीछे भी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो आपकी जो वेंट्स हैं, दो यहाँ नीचे हैं और दो यहाँ ऊपर हैं, और जो ये दोनों सीट्स है ना कॉर्नर्स की, ये हीटेड एज वेल एज वेंटिलेटेड है। सीट्स का कुशन काफी अच्छा है, गद्देदार सीट्स हैं, और इनका रिक्लाइन एंगल, अगर आपको ज्यादा रिक्लाइन लग रहा है तो आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हो, अपराइट कर सकते हो, या अपने हिसाब से जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे सेट कर सकते हो। आर्मरेस्ट है हिडन कप होल्डर्स के साथ, आपको इंडिविजुअल स्क्रीन मिलती है, जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पीछे आपको दो USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल रहे हैं। यहाँ बीच में जो बंदा बैठेगा ना, उसको हाउएवर थोड़ा सा लेग रूम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लोर हम्प है वो अच्छा खासा है, लेकिन 3 लोग यहाँ आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपको लॉन्गर आइटम्स कैरी करने हैं गाड़ी में, तो उसका भी प्रावधान है। और सेंट्रल स्टोरेज को मैं यहाँ पीछे से भी एक्सेस कर सकता हूँ। हालांकि फिर भी एक दो चीजें हैं, जैसे कि आई विश कि यहाँ पे सन ब्लाइंड्स होते। यस आई नो ये विंडोज टिंटेड है, लेकिन सन ब्लाइंड्स बेटर रहते। एंड इवन दो सेकंड रो का स्पेस अच्छा है, लेकिन 2850 mm के व्हील बेस वाला अच्छा नहीं है। और हाँ, एक बात और, जहाँ इंटरनेशनल मॉडल्स में आपको 7 सीट्स का ऑप्शन मिलता है, हाउएवर यहाँ इंडिया में अगर आपको 5 से ज्यादा लोगों को अपने लैंड क्रूजर में एडजस्ट करना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और अगर इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी होती ना, तो ये कैबिन और ज्यादा मजेदार हो जाता।
और ये है इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। लगभग 1100 लीटर्स की बूट है, जितना सामान भरना चाहते हो भर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको स्पेस की थोड़ी बहुत कमी लग रही है तो बस सेकंड रो सीट को लिटा दो, तब आपको लगभग 2000 लीटर्स तक का कार्गो स्पेस मिलता है। मैसिव। अगर आप ये बड़ा सा बोनेट उठाओगे तो आपको दिखेगा ये 3.3 लीटर V6 ट्विन टर्बो चार्ज डीजल इंजन, जो डेवलप करता है 309 हॉर्स पावर, 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब इतने मैसिव इंजन होने का फायदा ये होता है कि आपको भर भर के पावर एंड टॉर्क तो मिलता ही है, साथ में ये इंजन कभी भी आपको कहीं भी स्ट्रेस्ड फील नहीं होता है। पीक 309 हॉर्स पावर 4000 आरपीएम पे बनाती है, लेकिन जो टॉर्क की रेव रेंज है वो आपको 1600 से 2600 आरपीएम तक की मिलती है, जो कि काफी नैरो बैंड है। लेकिन इसलिए आपको 10 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल रहा है, जो कि स्मूथली गियर्स को ब्लेंड करता रहता है। साथ में आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, एस एंड एस प्लस, और इसके अलावा एक कस्टम, जिसमें आप बेसिकली अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हो। अभी मैं इसको कंफर्ट मोड में ड्राइव कर रहा हूँ, तो जो सस्पेंशन है वो एकदम सॉफ्ट हो रखा है और आप आराम से गेड़ी मार रहे हो, उसके लिए मोड काफ़ी अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप इसको स्पोर्ट में सेट करोगे तो ये एकदम कंप्लीट एनिमल बन जाती है। गियर बॉक्स भी गियर्स को लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके रखता है, ताकि आप मैक्सिमम पोटेंशियल इंजन का यूज कर सको। अच्छा, टोयोटा का कहना है कि इस 3.3 लीटर V6 इंजन में उन्होंने काफी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है ताकि ये ज्यादा एफिशिएंट रहे। और हाँ, इस 10 स्पीड गियर बॉक्स में भी आपको डायरेक्ट शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। एज अ रिजल्ट, जहाँ स्लो स्पीड्स पे ये गियर बॉक्स टॉर्क कन्वर्टर का यूज करता है, वहीं स्टेडी या हाई स्पीड्स पे मल्टीपल क्लच पैक्स को यूज करता है, सो दैट पावर ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसफर हो सके। और हमारी ड्राइव के दौरान मैक्सिमम एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फिगर जो इंडिकेट हुए 9.9 किलोमीटर्स पर लीटर, नॉट बैड एक्चुअली। इसकी 0 to 100 परफॉर्मेंस क्या है ना, ये हमने टेस्ट किया है, ना टोयोटा इस चीज को कहीं भी मेंशन करता है। एनीवे, परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी हो, ये गाड़ी तेज तरार प्रॉपर फील होती है। बस आप फुट डाउन करो और ये एकदम रॉकेट हो जाती है। और फिर उसके बाद आपको फटाफट से ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, और ब्रेक्स ऑनेस्टली मुझे इतने खास पसंद नहीं आए, थोड़ा सा स्पॉन्जी फील होते हैं। आई नो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इसको सिटी में मैन्यूवर करना कितना डिफिकल्ट होता होगा। एंड ऑनेस्टली शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन केस ऐसा नहीं है। ऑल थैंक्स टू द स्टीयरिंग, जो कि काफी नाइस एंड लाइट है। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी 5.9 मीटर्स के आसपास का है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से काफी डिसेंट है। और साथ में आपको पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, ये सब तो मिलता ही है। एज अ रिजल्ट, जब आप इसको सिटी में मैन्यूवर करोगे आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही आप हाईवे पे पहुंचते हो तो वहां पे ये स्टीयरिंग आपको काफी अच्छा वेट देता है, जिससे आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इंजन बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं रहता है, तो इवन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी अगर आप ओवरटेकिंग करना चाह रहे हो, बड़े प्यार से ये गाड़ी कर लेती है। लैडर फ्रेम ऐसी है जिससे कि बंदे को लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत ये बाउंस करेगी, थोड़ा इसमें बम्पी राइड होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप हाईवे पे जाते हो, क्रूज कर रहे होते हो ना, ये गाड़ी एकदम प्लांटेड रहती है, सेटल्ड रहती है, और कॉन्फिडेंस जो ये आपको देती है, वाह भैया वाह। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इसके अडेप्टिव सस्पेंशन को, जो कि सिचुएशन के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको सॉफ्ट रखना है या फिर फर्म रखना है। एंड अगेन, ये ड्राइव मोड्स के साथ ही आपका कनेक्टेड है। लेकिन एक छोटी सी कमी मुझे लगी कि जब आप स्पीड ब्रेकर या स्पीड बम के ऊपर से जाते हो तो फ्रंट व्हील्स तो बड़े आराम से निकल जाते हैं, लेकिन पीछे वाले व्हील्स से आपको एक झटका सा महसूस होगा। मे बी थोड़ा सा वेट ऐड करने पर वो झटका इतना फील नहीं होगा। 100 kph पर क्रूज करते वक्त इंजन की स्पीड 1500 आरपीएम पर रहती है। एज अ रिजल्ट, NVH इज क्वाइट नाइस। वहीं सिटी कंडीशंस में एम्बिएंट नॉइज इतनी ज्यादा कैबिन में नहीं आती है। हाउएवर, स्लो स्पीड्स पे इंजन की नॉइज आपको सुनाई देगी, लेकिन वो आवाज एज सच बुरी नहीं लगती है, और विजिबिलिटी वाइज भी आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। जो रोड प्रेजेंस ये गाड़ी आपको देती है, और जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, जिस तरह से अटेंशन आपको मिलती है, वो एक अलग ही लेवल की है। मतलब आप ये मान के चलो कि आपके सामने चाहे फॉर्च्यूनर आ जाए, डिफेंडर आ जाए, कोई बड़ी मर्सिडीज आ जाए या फिर BMW आ जाए, पहले जगह आपको ही मिलने वाली है। सेफ्टी पैकेज भी बड़ा वाला मिल रहा है, जो कि आप इस लिस्ट को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें आपको लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जिसके फीचर्स आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं। एंड मैंने ये नोट किया कि हमारी इंडियन सड़कों के हिसाब से भी इसका जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, या लेन कीप असिस्ट हो गया, या फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो गया, काफी अच्छे से काम करता है। बात आती है इसके प्राइसेस की, तो देखिए, इस बड़े बीस्ट को अपना बनाने के लिए आपको जेब भी बड़े अच्छे से ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के एक्स-शोरूम प्राइसेस दिल्ली में शुरू होते हैं 2.31 करोड़ से फॉर ZX वेरिएंट, और जाते हैं 2.41 करोड़ तक इस GRS वेरिएंट के लिए। अच्छा, कलर के आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट। वैसे ना मेरा मन तो बहुत था कि हम लोग आपके साथ एक ऑफ रोड एक्सपीरियंस इसका शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग ऑफ रोड असिस्ट फीचर्स हैं, जैसे कि फ्रंट, रियर एंड सेंटर डिफ लॉक, क्रॉल कंट्रोल, मल्टी टेरेन सिलेक्ट, 360 डिग्री कैमरा, ट्रांसपेरेंट मोड के साथ, इलेक्ट्रॉनिक स्वे बार
डिस्कनेक्ट और हाँ टर्न असिस्ट भी। इसमें बेसिकली जब आप डिफ लॉक्स को एक्टिवेट करोगे तो टाइटर टर्न्स लेने में ये आपको असिस्ट करेगा। और इन सब फीचर्स के लिए ही तो टोयोटा 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। लेकिन जो आज की हमारी ये डेट है ये थोड़ी सी शॉर्ट है। अच्छा, प्रॉपर ऑफ रोडिंग तो नहीं, लेकिन हमने इसके साथ थोड़ी बहुत रफ टेरेन टैकल की और उसमें जो इसका एक्सपीरियंस था वो बहुत ही स्मूथ रहा। रफ रोड, स्पॉट हॉल्स, इन सब के ऊपर से तो ये ग्लाइड करते हुए निकल जा रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि नीचे रोड खराब है। फिर मुझे एक जगह पे वाटर लॉक्ड मड पिट मिल गई जहां पे मैंने इसके मल्टी टेरेन सिलेक्ट सिस्टम को यूज करने का सोचा और टेरेन सिस्टम इसको एकदम प्यार से निकाल के ले गया। तो वो टेरेन तो लिटरली इस गाड़ी के लिए बिल्कुल एक प्लेग्राउंड टाइप है। एंड आई हाईली डाउट कि एक नॉर्मल यूजर अपनी लैंड क्रूजर के साथ इससे ज्यादा ऑफ रोड करेगा। एनीवे मैंने इसका हिल डिसेंट कंट्रोल भी ट्राई किया और हमें पता चला कि आप हिल से नीचे 4 kph तक की स्लो स्पीड से कंट्रोल्ड मैनर में क्रॉल कर सकते हैं। सो व्हाट्स द वर्डिक्ट देन? देखिए, टोयोटा की अप्रोच लैंड क्रूजर 300 के साथ डेफिनेटली थोड़ी हटके है। जहां इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियां अपने बल्कि लुक्स को छुपाने की कोशिश करती हैं, वहीं LC300 उनको प्राउडली कैरी करती है, फ्लॉन्ट करती है। इंटीरियर में प्रीमियमनेस और प्रैक्टिकलिटी का एक अच्छा बैलेंस है। ऑन रोड राइड एंड परफॉर्मेंस दोनों अच्छे हैं और ऑफ रोड में तो इसका नाम ही काफी है। और हाँ, इसकी बूट भी काफी मैसिव है। तो अगर आप अपने लिए एक ऐसी SUV ढूंढ रहे हो जिसके साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ एंड एट द एंड ऑफ अ डे वो आपको घर वापस लेके आ जाए और आपके पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए हैं उसके लिए, तो टोयोटा लैंड क्रूजर 300, चाहे आप ZX लो या फिर GRS, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चॉइस है। हालांकि अगर इसमें 7 सीट्स आती तो डील और भी ज्यादा बेटर हो जाती। क्या कहते हो आप लोग? एंड दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग जाकर के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लैंड क्रूजर GRS कैसी लगी। और अपनी डील याद है ना, जितनी जल्दी लाइक आएंगे उतनी जल्दी वो वीडियो आएगी। यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप लोग आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर भी कर दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।